हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? एनर्जी, फीलिंग्स, कोई बात, कोई एक्टिविटी जो वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। तो व्हाट इज़ दैट, एंड डेफिनेटली क्यों छुपा रहे हैं? सही। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? वॉन्ट्स यू बैक, इसका मतलब कोई सोच है, कोई फीलिंग है। हैप्पीनेस हेटर, उनको लग रहा है कि आप किसी के साथ हैं, और किसी हद तक तो उन्होंने ये बर्दाश्त किया है, लेकिन अब शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और नहीं चाहते वो किसी को भी आपके करीब देखना। तो आपके सामने ज़रा इग्नोरेंट बनते होंगे, मुंह मोड़ लेते होंगे, गैदरिंग में होते होंगे तो उठ के चले जाते होंगे। कोई रकीब, कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइकिंग का उनको पता है कि वो आपके टूवर्ड्स है, तो सामने ही नहीं होना चाहते होंगे, आपको वापस चाहते हैं। आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप में हैं, जो भी है मामला, बहुत बड़ा बंच गिर पड़ा। क्रिएटिविटी स्टील्स योर आइडिया, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स शायद आपको ट्रिगर करना चाह रहे हैं कि आप कुछ फड़कें, कुछ बोलें, लेकिन आप नहीं कर रहे। किसी को पीछे लगाया हुआ है कि खबरगिरी रखो इसकी, इसका कोई भी नया काम मार्केट में आए फ़ौरन पता करो, फ़ौरन चेक करो, और इमीडिएटली उसका कोई रेप्लिका कर दो, डुप्लीकेट कर दो, और इससे डबल प्रमोशन कर लो अपने काम की। जेलसी, टू बिजी विनिंग, देख लिया। कंपटीशन में हैं आपके, और आपको बता नहीं रहे होंगे, साइलेंटली ये कर रहे होंगे। हैं कॉम्पिटिटर, इक्वलेंट ही हैं, लेकिन हमेशा आप बाजी ले जाते हैं, तो उनको शायद ये चीज़ खलती है, ये चीज़ उनको नहीं पसंद। आपके सामने आपका सपोर्ट सिस्टम बनते होंगे, लेकिन आपके पीछे आपके साथ कंपटीशन में ही हैं, और अपने लिए तो ओपन वॉर डिक्लेयर की हुई है। जो भी मामला हो, बिल्कुल ओपन वॉर है, कंपटीशन है। वो जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इनसाइट्स को भी, यस दे आर स्टॉकिंग यू भाई, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आप पे नज़र रख रहे हैं। आप दोनों शायद कोई बिजनेस स्टार्टअप में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप दोनों अपना अपना काम करते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, बहुत ही क्लोजर लुक में। कोई नई चीज़ इसकी तरफ से ना हो जाए, कुछ इसकी तरफ से चला ना जाए, कोई कुछ इसका तरफ से पता ना चल जाए, कोई ऐसी चीज़, थिंग्स लाइक दैट। और ये चाह रहे हैं कि नोक पलक ना किसी भी जगह पे कोई कमी ना रह जाए, कोई ऐसी चीज़, कोई कमी ना रह जाए किसी भी सूरत में। हम्म। आप लोग फोटोग्राफी में हैं, साथ में आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मार्केटिंग या मीडिया से आप लोग, एडवर्टिजमेंट की आप लोगों की कोई फील्ड है। लोगों को छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स पर कोई ना कोई काम करके देते हैं, और उसमें जो है वो मैं तुमसे बेटर, वो बेटर से बेटर, उससे बेटर से बेटर, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के दरमियान चलती हैं। आपने इनकी कंपनी को, इनके फर्म को, इनके सर्कल को अभी रिसेंटली छोड़ा है किसी वजह से। ये आपकी तरफ लाइकिंग रखते थे, लेकिन आपकी लाइकिंग कहीं और थी। इन्होंने आपको इतना ज़्यादा
कोल्ड शोल्डर दिया कि आपने कहा कि ठीक है शायद ये मुझ में सीरियस नहीं है, ये वन साइडेड मामला लग रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन करूँ। ऑन के मूव ऑन करने पर, आपके मूव ऑन करने पर पता चला कि तो आपको वापस चाह रहे हैं। बहुत सी गुडमुड सी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कुछ इस तरह का मामला है। ठीक है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? What are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding from you? Getting a room, hotel, motel, suit, business, pleasure. अच्छा, ये कहीं ट्रैवल ट्रिप पर रहते हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर अपना कोई इनका घर है, कोई प्राइवेट सा, बीच में कोई स्टॉप होता है। अगर ये अपना कोई बिजनेस मीटअप प्लान करते हैं ट्रैवलिंग में, तो ये कोई ख़ास कमरा लेते हैं और ये आपको नहीं बताते। एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर देयर प्लेजर। अब इनका स्टे कहाँ पर होता है ये आपको असल स्टे नहीं बताते। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ओहो, यस, देयर इज़ अ लेडी, और जो लेडीज़ देख रही हैं उनके लिए तो ये सही है, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं, कोई बोल्ड टर्म्स हैं। कोई बेगैरत दोस्त है जो कि जिसके लिए कोई भी चीज़ बिलो द बेल्ट हरकतें, स्लीप अराउंड, मज़े तफरी करना, ये आपसे छुपाते हैं कि इनका कोई इस किस्म का बोल्ड फ्रेंड है जिसके साथ प्लेजर टाइम गुजारना उसके लिए एक्सरसाइज है। और राइट, अगर आपको अब तक ये नहीं पता कि आपके पर्सन जिसके साथ आपका लगाव हुआ है वो मैरिड है, तो देन दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। इनकी लाइफ कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है इनकी फैमिली में। एंड डेफिनेटली यहाँ तो एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेशंस पे ही आ रही है कि कोई बेबी या फैमिली का एक्सपेंशन हो रहा है। एंड इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू बिगनिंग। और ये बात कि आपसे छुपा रहे हैं, चेक योर सेल्फ। अगर आपके साथ इनके इस तरह के टर्म्स हैं भाई, तो आप अपने आप को चेक कर लें, कोई टेस्ट करवा लें। शायद ये कुछ हाथ की सफाई करके चले गए और आपको पता ही नहीं चला है। थोड़ा सा ये अपना क्लीन स्लेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। ज़ाहिर बात है, जब इतनी बड़ी बात हो रही है लाइफ में, तो ये हर तरह की चीज़ों पर बहुत समझदारी से मूव करते हैं। और देखिए ना कैसे उसने पीसेस निकाल दिए हैं अपने एक पेपर में से। ये जो चीज़ें इसको नहीं चाहिए, ये फ़ोटो गैलरी है, ये ईमेल्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये क्या है, उसने क्लीन कर लिया है सब चीज़ों को। दे डोंट वांट दिस टॉक्सिक। ऑलराइट, नेगेटिविटी आपके लिए ये नेगेटिव वे में मैं इतना बता दूं। और इस नेगेटिविटी में ये शायद कुछ भी कर जाएं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अननेसेसरीली एक मनफी रवैया इनका आपकी तरफ डेवलप हो रहा है। आप इनको ट्रिगर कर रहे हैं, आप इनको चिढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इरिटेट नज़र आ रहे हैं आपसे। आपकी मेमोरीज इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। दिस इज़ द बॉटल, लाइक इटर्निटी की बॉटल लग रही है, ये जो इटर्निटी परफ्यूम होता है। somebody is using the same fragrance, जो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, जो आप फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, कोई शायद इनकी सराउंडिंग में भी यूज़ कर रहा है और ये इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉस्टैल्जिक कर रहा है और इनको बहुत ज़्यादा कोफ्त हो रही है इस बात से। तो ये बहुत ज़्यादा ना चीखम चिल्लाना, एंगर शो कर रहे होंगे। समझ नहीं पा रहे होंगे इनके अतराफ़ के लोग कि बैठे बैठे इनको कुत्ते ने कहाँ पे काटा। तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? दे आर मैड एट यू, दे वॉन्ट यू बैक। आपको शायद पता ही नहीं था कि ये इस लेवल के जो हैं वो चिप्पू हुए हुए होंगे।
पहले इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, आपने फिर जब अपना भाव उठाया इनको लगा ओ ये तो ज़रा मामला गड़बड़ हो गया. What are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding from you? The strength. Leo. 3 of Pentacles. The High Priestess. Your silence is killing them, but they are hiding. 7 of Cups. Lots of confusion in the mind. King of Cups. देखिए ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं जो मैंने पहले भी कहा, और इनको आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है, बट इन्होंने पहले भी कभी स्टैंड नहीं लिया, पहले भी कभी इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इनको आपके साथ अपनी एक लेवल ऑफ अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है. आप इनको बहुत सारी चीज़ों में ना प्रोटेक्ट कर लेते थे, आप इनको बहुत सारी चीज़ों में संभाल लेते थे. कोई चीज़ गड़बड़ हो गई आपने देख लिया, कोई मुठभेड़ हो गई आपने संभाल लिया, किसी से मुँहमारी हो गई आपने सिचुएशन देख ली. बट अब इनकी अभी जो रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है वहाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर किसी एक पर्सन की ऐसी कमी इनको बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन ये बोल नहीं सकते बिकॉज आपने अपनी वर्थ को डी वैल्यू होते हुए देखते हुए जो आपने एक मूव ऑन फैसला किया, आपने अपनी जगह बिल्कुल सही किया, और अगर आप मूव ऑन नहीं भी करें तो आप खामोश हो गए हैं. आपकी खामोश होना बनता भी है. मिस्टीरियस से हैं, इनको बहुत तशवीश हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ये कैसे पता करें कि आपकी लाइफ में आजकल नई एक्टिविटी क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट किया तो इनकी ईगो जो है वो बिल्कुल रौले लग जाएगी, और अगर इन्होंने आपसे, अगर इनको कोई एजेंट नहीं मिला जो आपकी ख़बरें दे तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है. तो ये बेसिकली आपके पीछे इतने क्यूरियस हुए हुए हैं और इरिटेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब कोई आपकी तरह इनको संभाल नहीं रहा, कोई टेम नहीं कर रहा. आप शायद बहुत ग्रेसफुली इनका भरम जो है वो बरकरार रखते थे और इनके ऊपर आने वाली हर आड़ी टेढ़ी चीज़ को अपने ऊपर ले लेते थे, काम हो या घर हो या टर्म्स हो जो भी हो. जहाँ पर भी काम में कोई कमी बेशी रह जाती थी वो आप कंप्लीट कर देते थे. ये एक आइडिया थ्रो करते थे, कंप्लीशन आप करते थे, एंडिंग आपकी तरफ से होती थी, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी को आपकी स्नैच भी कर रहे हैं, आपको कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन वो वाली फिनेस नहीं आ रही. बहुत सारे लोग इनके उनको टोक रहे होंगे कि यार जब से आपकी कंपनी से, आपकी जगह से, आपकी फैमिली से, आपकी लाइफ से उसका जाना हुआ है ना, तब से थोड़ा सा काफ़ी नज़र आ रहा है कि फ़र्क पड़ा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वजह से ही काफ़ी दम था. जेंडर आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, प्लस आपकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही, आपका कुछ अता पता नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल साइलेंट हुए हुए. विद द हाई प्रीस्टेस आप अपनी ही थोड़ी सी अपने ही ऊपर काम में लगे हुए. आपको लग रहा है कि मैं अपना ही आप ठीक कर लूँ, मैं अपनी इसलाह कर लूँ, मैं अपने आप को ही रिफ़ाइन कर लूँ, मैं अपने ही सेल्फ इंडल्जेंस में रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है. और दे आर क्वाइट कन्फ्यूज, दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड. उनको समझ नहीं आ रहा कि ये पीस रेजोल्यूशन कहाँ से लेकर आएँ, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहाँ से लेकर आएँ, ये कैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, ये कैसे आप तक अमन का पैगाम पहुंचाएं, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये तो नज़र आ रहा है कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं. बिल्कुल क्लियरली अर्ज हो रही है इनको आपकी बहुत ज़्यादा, लेकिन ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड दे नो इट वेरी क्लियरली कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते. हाँ, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनको बड़ा टूट के अंदाज़ा हो रहा है, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चार्म ही वही है, मेरा सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट ही वही था, यूँ था, ये था, फलां था, ढमका था. लेकिन अब इनको बहुत, इनका एंगर जो है वो मैं इन तमाम चीज़ों में फील कर सकती हूँ. ठीक है, अब क्यों आपसे ये सब कुछ छुपा रहे हैं? वाई आर दे हाइडिंग ऑल दिस? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. क्यों छुपा रहे हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. 4 ऑफ सोर्ड्स.
इनको जब कभी भी सक्सेस मिलती है, इनको जब कभी भी विक्ट्री मिलती है, इनको कोई फेम मिलता है, कोई तारीफ़ या कोई पजीराई होती है, फैमिली में भी तकरीबन सब कुछ सेटल्ड है, ऐसा नहीं है आपसे डिटैच हैं या जो कोई भी मामला है, बज़ाहिर तौर पर ये आपसे ये सब कुछ इसलिए छुपा रहे हैं ताकि जो आपको दिख रहा हो, अगर आप इनकी खैर खबर रखते हैं तो आपको यही नज़र आए कि दे आर डूइंग वेल, दे आर अर्निंग गुड, देयर फैमिली इज एस्टेब्लिश्ड एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। बट ये क्यों आपसे ये सब कुछ छुपा रहे हैं? दे आर डिस्टर्ब मेंटली। सब कुछ फिक्स करने के बावजूद भी कोई एक चीज़ है जो इनको हर वक्त परेशान रखती है। अब वो क्या है आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? देयर एग्रेशन टूवर्ड्स यू। ये सोचना कि आप किसी और के साथ हैं, ये देखना कि आप इनसे अलग होके खुश हैं, ये देखना कि बर्दाश्त करना कि इनके काम को आपके काम के साथ मिलाकर, इनकी वर्किंग को आपकी वर्किंग के साथ मिलाकर, आपके पलड़े को भारी कर कर वो सब कुछ डाइजेस्ट करना, एंड ये इतने अरसे बाद ये रियलाइज़ करना कि आप इनके लिए कुछ हैं, बट दे आर नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड टू यू, राइट? तो ये है जनाब आपके पर्सन की तरफ से उनकी रीडिंग, यानी कि उनके बारे में ये रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कांटेक्ट कीजिए, रीडिंग बुक करवाइए और अपना मसला हल करवाइए। बाय बाय।